तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ मैं, मतलब एक कमेंट आया था भाई का। अभी मैं कमेंट चेक करके मतलब बना रहा हूँ जिस पे बना सकता हूँ वीडियो। हालांकि सब पे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो एक भाई का कमेंट आया था कि जो कंपास की सहायता से जो डिश होता है उसके ऊपर सेंटर लाइन निकालने का तरीका बताएं। ठीक है, मतलब जो फिटर लोग बन चुके हैं, जो मतलब काम जानते हैं, उनको तो तरीका पता है। बाकी जो लोग नए नए होते हैं, काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जॉब में जो है डिश लगा हुआ है। ठीक है, डिश एंड ये कौन सा डिश है यहाँ पे तो दिया रहता है 2:1 एलिप्सोडियल है। तो ये जब मतलब फॉर्मिंग करके आता है प्रेस ऑपरेटर के पास से, जब ये डिश आप ब्लैंक डाया कटिंग करके देते हैं, जब डिश फॉर्मिंग करके आता है तो उसका जो ये फेस होता है वो तो बराबर नहीं रहता है, ऊपर नीचे रहता है। प्लस डिश के ऊपर बहुत सारा नोजल भी रहता है किसी किसी जॉब में। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या होता है, डिश को लेवल करना होता है पहले साइज के हिसाब से, मतलब जितना साइज दिया गया है। उसके बाद उस पर सेंटर लाइन वगैरह डिग्री के हिसाब से मार के नोजल का मार्किंग किया जाता है। तो ये कोई कोई क्या होता है कंपास की सहायता से मारता है, कोई क्या है डायरेक्ट जो है वैसे ही मार देता है। तो अब मैं बताऊंगा कमेंट के हिसाब से कि कंपास से कैसे आप मारेंगे सेंटर लाइन। ठीक है, तो ये वीडियो तो मैं मतलब वर्कशॉप में कंपनी में तो बना नहीं सकता हूँ, अलाउ नहीं है उतना किसी भी जगह पे। तो घर में किसी भी चीज़ को लेके मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, तो उसके लिए आप लोग हंसिएगा मत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो दोस्तों, जब डिश फॉर्मिंग करके आता है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो टेम्पलेट दिया जाता है फॉर्मिंग के लिए। ठीक है, तो टेम्पलेट दिया जाता है फॉर्मिंग करने के बाद आके वापस फिटर को मिलता है डिश, कि डिश को लेबल कर दीजिए। तो डिश को लेबल करने का मतलब जो इस तरह से आप रखेंगे उसको उल्टा करके, डिश को इस तरह से रखेंगे फेस पे, और उसको लेबल करना पड़ता है। जो ये फेस होता है ना, फेस सेल टू सेल फिटअप करना है या सेल टू डिश फिटअप करना है, तो ये फेस जो है एकदम बराबर होना चाहिए, और डिश का जो डायमेंशन है ड्राइंग में उसी हिसाब से होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, वाटर लेवल की सहायता से हम लोग इधर पैकिंग वगैरह लकड़ी का या कुछ सपोर्ट लगा के इसको लेवल कर लेते हैं। उसके बाद इसका हाइट चेक कर लेते हैं कितना हाइट है। तो जितना हाइट चाहिए होता है उसके हिसाब से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। करने के बाद ट्रिमिंग वगैरह होता है, कटिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है। फिर उसके बाद डिश जो है आपका बन के रेडी रहता है। उसके बाद हमको क्या करना होता है, सेंटर लाइन निकालना होता है नोजल वगैरह का मार्किंग करने के लिए। तो उसके लिए आपको डिश को जो है इस तरह से मतलब पलटी करके रखना है। ऐसे आपके पास आई बीम वगैरह कुछ भी है, लकड़ी सपोर्ट है, तो 4 जगह पे रख दें। ठीक है, अगर डिश पे जॉइंट नहीं है तो, अगर जॉइंट है तो ध्यान दें कि जॉइंट जो है ड्राइंग के हिसाब से रखना चाहिए, या तो फिर ड्राइंग मतलब जॉइंट जो है फाउल ना हो, किसी नोजल वगैरह से कटे ना। तो इस हिसाब से देख के रखना चाहिए। तो आपको 4 सपोर्ट नीचे डाल लेना है, लेवल कर लेना है। उसके बाद आपको सरकम सबसे पहले क्या होता है, सी अप। जैसे कि देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं घर की चीज़ों का सहायता ले सकता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मान लीजिए कि ये डिश है। ठीक है, इसी तरह का कुछ बनावट होता है मान लीजिए, तो ये डिश है, तो उसका आपको ये सी एफ चेक करना है। ठीक है, डिश का सी एफ चेक करना है इस तरह से। तो आप इसको पैकिंग पे रखेंगे, तो इसका सी एफ चेक करने के बाद अगर मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका सी एफ चेक करने के बाद आपको एक पॉइंट मार देना कहीं पे। ठीक है, एक पॉइंट मारने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जहाँ पे सी एफ है, यहाँ से आपको आपको जितना भी सेंटर लाइन चाहिए, 8 सेंटर लाइन, 6 सेंटर लाइन, 4 सेंटर लाइन, तो मान लीजिए हम लोग 8 सेंटर लाइन निकालते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट मारिए कहीं भी अगर जॉइंट नहीं है तो। उसके बाद सी एफ में डिवाइड कर लीजिए 8। तो एक ही बार टेप पकड़िए, मतलब यहाँ पे किसी से टेप पकड़वाने के बाद इसे पूरा घूम के इधर से यहाँ पे आ जाइए। उसके बाद टेप को जो है, मतलब जितना भी सी एफ है उसमें डिवाइड 8 कीजिए, और टेप को जो है सी एफ जो पकड़ा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेटर की मदद से आप हर पॉइंट मार लें, यानी कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां तो मान लीजिए यहीं पे आएगा। तो ये मारने के बाद आपको क्या करना है, आपका तो ये डिवाइड हो गया 8। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब ये डिश बड़ा होगा, हाइट इसका होगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे तो फेस लेवल रहता है, यहाँ पे मतलब सपोर्ट रखा गया है, तो इसको टेप से मापिए। यहाँ से लेके मतलब इसके सामने वाले पॉइंट तक टेप से माप के आपको सेंटर निकालना है। मतलब जितना भी मान लीजिए आपने कि कितना भी डायमीटर का डिश हो, और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सेंटर में उसका डायमीटर पे पॉइंट मारना है ऐसे।
मतलब सेंटर में पॉइंट मान लीजिए इस तरह से। उसके बाद इस साइड भी चेक कर लीजिए कितना है, उसका भी सेंटर मार लीजिए पॉइंट। फिर इस सेंटर से आपको चेक कर लेना है, या नीचे पकड़ के या ऊपर पकड़ के। तो मान लीजिए नीचे पकड़ के आप चेक करते हैं तो जो आपने पॉइंट मारा है बीच का वो बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका डिस्क का सेंटर निकल गया, ठीक है। आपका डिस्क का सेंटर मान लीजिए निकल गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर पंच मार के एक रेडियस घुमा लेना है, कोई भी ऐसे ही अंदाज से, ठीक है। आपको एक रेडियस घुमा लेना है, मतलब बड़ा सा। उसके बाद आपने जो ये पॉइंट मारा है, ठीक है, आपने नीचे कोई भी पॉइंट मारा है, मतलब 8 डिवाइड किया है आपने, तो यहाँ पे एक पॉइंट मारा आपने, तो यहाँ पे आपको राइट एंगल पकड़ना है। राइट एंगल, छोटा सा राइट एंगल पकड़ के आपको थोड़ा सा 50 mm तक लाइन मार लेना है एस एफ का। वो मारने के बाद आपको इसी पॉइंट से, ठीक है, आपको इसी पॉइंट से, मतलब आपने पॉइंट मारा जहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट मारा आपने, तो आपको जो पॉइंट मारा है वहाँ से 50 mm इधर और 50 mm इधर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा और मार लेना है। उसके बाद मतलब ये आपका पॉइंट सेंटर लाइन का है और यहाँ पे 50 mm आपने लाइन मारा है। उसके बाद यहाँ से फेस से मापिए 50 mm या 100 mm जो भी मापना आपको। फिर यहाँ से भी 50 mm मापिए। फिर यहाँ पे पंच मारने के बाद आपको कंपास की सहायता से कट करना है, मतलब कंपास खोलो, कितना भी रैंडम, मतलब जो भी रैंडम इसका स्पेस हो आप खोल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपने नीचे से 50 mm लिया है वहाँ पे पंच मार के आपको कंपास घुमाना है इस तरह से इधर। फिर सेम डिस्टेंस पे आपने जो इस साइड पंच मारा है वहाँ पे भी इस तरह से इधर घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये जो बीच का पॉइंट आपने मारा है उसका सेंटर निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद कंपास को आप चाहिए तो इसी पंच से और दूर मार सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस साइड से भी मारिए इस तरह से, मतलब यहाँ पे मतलब समझाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और इस साइड से भी आपको ऐसे मार लेना, कट कर लेना है। तो आपका पहला पॉइंट तो नीचे है, आपने दूसरा मारा, उसके बाद तीसरा भी पॉइंट मिल गया आपको, और एक सेंटर में तो है ही। या तो आप चाहिए तो पहला पॉइंट आपको मिला है और आप एक बीच में बस कंपास से पॉइंट निकाल लीजिए और आपका तीसरा पॉइंट है। उसके बाद इसको मिला दीजिए किसी स्केल की सहायता से या फिर जो फ्लेक्सिबल कुछ पट्टी हो उसके सहायता से। तो ये आपका पहला लाइन हो गया, ठीक है। पहला लाइन एकदम सीधा हो गया। अभी आपको यहाँ पर भी पॉइंट मिल गया, जो आपने सर्कल मारा है सेंटर में, यहाँ पे भी पॉइंट मिल गया है। तो आप इसको फार्मूला को हिसाब से जो है निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर आप CF चेक करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आपने CF चेक कर लिया, अगर आपको नहीं फार्मूला पता है, CF आपने चेक कर लिया, तो CF जितना भी है उसमें डिवाइडेड कीजिए। और पहला लाइन तो आपका सीधा आपने मार दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से CF मार लीजिए इस तरह से 8, और उसके बाद फिर आप पूरा लाइन ऐसे मिला सकते हैं। तो ये लाइन कोई काट नहीं सकता है, एकदम परफेक्ट लाइन होता है, ठीक है। इसी तरह से लाइन जो है निकलता है सीधा। और उम्मीद करूँगा दोस्तों, मैं मतलब जो भी चीज़ लिया हूँ समझाने के लिए, उम्मीद करूँगा अच्छा लगेगा आपको। बाकी अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।